हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यापम कर्मचारी चयन मंडल की ओर से 2027 में विभिन्न पदों पर भर्ती होने जा रहे हैं, जहां पंचायत विभाग, हॉस्टल वार्डन के अंतर्गत आपका पुलिस विभाग में सीएएफ, जेल प्रहरी, बस्तर फाइटर जैसे बहुत सारे पदों पर भर्ती किया जाएगा, जिसमें आगामी 2027 के कैलेंडर में विस्तृत जानकारी आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं युवाओं के लिए विभिन्न पदों पर जो भर्ती होने वाला है उसमें ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो सकते हैं, साथ ही जो आगामी 2027 का परीक्षा कैलेंडर है वो कब जारी होगा, जिसके लिए योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है और चयन प्रक्रिया संबंधी जो पूरी जानकारी है वो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं छात्रावास अधीक्षक। छत्तीसगढ़ व्यापम कर्मचारी चयन मंडल की ओर से जो आगामी 2027 में छात्रावास अधीक्षक के पदों पर जो भर्ती होगा उसमें दोस्तों कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाले हैं। टोटल बता दें, छत्तीसगढ़ में 1136 जो पोस्ट है वो रिक्त है, लेकिन उनमें से मात्र 200 पदों को ही अभी हाल ही में स्वीकृति मिली हुई है। तो इस तरह देखा जाए तो आगामी 2027 का जो एग्जाम कैलेंडर है उसमें आपको मात्र 200 पदों पर ही भर्ती देखने को मिलने वाले हैं, और ये जो पूरा रहेगा वो आपका सबसे पहले एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल में सभी जो है वो टोटल ये जो 200 पोस्ट है वो इंक्लूड हुआ देखने को मिलेगा। जिसमें दोस्तों सबसे पहले हम बात करें भर्ती का जो नाम रहेगा वो हम छात्रावास अधीक्षक के नाम से जानेंगे, और छत्तीसगढ़ व्यापम कर्मचारी चयन मंडल की ओर से लिखित परीक्षा होगा, जिसमें 12वीं उत्तीर्ण प्लस आपको कंप्यूटर प्रशिक्षित होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और वहीं देखा जाए तो विभाग रहेगा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, जिसमें 200 पद जो है वो उनको स्वीकृति मिली है। बाकी अब थोड़ा सा जो पोस्ट है कम ज़्यादा हो सकता है, जिसमें आपका जो पे मैट्रिक्स लेवल है 6 के अनुसार रहेगा। 5,200 से लेके 20,200 रुपये तक आपको जो है प्रतिमाह की दर से दिए जाएंगे। सो इस तरह यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो विस्तृत विज्ञापन है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप इसका एग्जाम देंगे तो कंप्यूटर जो है वो उसमें आपको एग्जाम में 50% लाना होगा, यानी कि 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर संबंधी आएगा, तो इसमें जो है 15 आपको लाना अनिवार्य होगा, तभी आप एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे। और वही दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट पदों की भर्ती की तो होगा महिला पर्यवेक्षक की, यानी कि सुपरवाइजर की। छत्तीसगढ़ कि यहाँ पर मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी की ओर से बड़ी अपडेट सामने आई है, जहाँ पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की सुशासन में महिला एवं बाल विकास विभाग में 50 पर्यवेक्षकों की सुपरवाइजर की सीधी भर्ती को दोस्तों मंजूरी मिल चुकी है, जिसको लेकर यहाँ पर पूरा का पूरा जो टर्म एंड कंडीशन है वो यहाँ पर जारी हो चुके हैं, यानी कि टोटल छत्तीसगढ़ में 50 महिला पर्यवेक्षकों की जो भर्ती है वो की जाएगी। बाकी यहाँ पर अपडेट के अनुसार ये जो है 2027 से पहले होने की संभावना थी, लेकिन अब देखते हैं 2027 से पहले होगा या फिर 2027 के एग्जाम कैलेंडर में ये आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह देखा जाए तो ये जो आपका महिला पर्यवेक्षक की भर्ती है इसमें सिर्फ फीमेल महिला ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसमें पुरुष को यहाँ पर एलिजिबल नहीं माना जाएगा। और वही दोस्तों बता दें अभी छत्तीसगढ़ में हाल ही में सहायक उप निरीक्षक यानी कि एएसआई का जो भर्ती परीक्षा था वो होने वाला था। लगभग व्यापम की ओर से इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो डलाया जाना था, लेकिन छत्तीसगढ़ सहायक उप निरीक्षक गृह विभाग पुलिस की ओर से अभी तक 263 पदों की जो भर्ती है इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ ही नहीं है। मतलब इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का हमें कमेंट आ रहे थे कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है क्या हुआ, क्या ये रद्द हो गया या फिर क्या हुआ। तो दोस्तों बता दें फाइनली अभी इसको लेकर तो कुछ अपडेट जारी नहीं हुआ है कि ये जो है वो रद्द हो गए कि नहीं। बाकी इसको लेके कुछ ना कुछ जो नोटिफिकेशन है वो आपको 2027 के एग्जाम कैलेंडर में देखने को मिल सकता है। सहायक उप निरीक्षक एएसआई के टोटल 263 प्लस पदों पर जो है वो आपका भर्ती होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर कुछ हम आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दें, पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा में आपको 40 पोस्ट रहने वाले हैं, और वहीं रायपुर रेंज में 20 पोस्ट रहेंगे। बिलासपुर रेंज के अंतर्गत आपका 48 पोस्ट रहने वाले हैं। बस्तर रेंज के अंतर्गत आपका 28 पोस्ट रहेगा। दुर्ग रेंज के अंतर्गत आपका 10 पोस्ट रहेगा। सरगुजा रेंज के अंतर्गत आपका 35 पोस्ट और राजनांदगांव के अंतर्गत आपका टोटल 32 पोस्ट। इस तरह थोड़ा दोस्तों यहाँ पर आप सभी को 263 प्लस पदों पर जो भर्ती है वो सहायक उप निरीक्षक एएसआई का देखने को मिल सकता है, जिसको लेके यहाँ पर कुछ महिला और पुरुष उम्मीदवारों के लिए फिजिकल संबंधी गाइडलाइंस दिए गए हैं, यानी कि पुलिस विभाग के अंतर्गत जितने भी भर्ती परीक्षाएं होंगी उन सभी में आपको फिजिकल देना अनिवार्य है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन बताए गए हैं, हालांकि ये जो है चेंज भी हो सकता है, पहले का जो था वो हम आपको बता रहे हैं। और वहीं नेक्स्ट भर्ती की बात करें तो जेल प्रहरी के टोटल 100 पदों पर जो है वो भर्ती होने वाले। हालांकि ये जो नोटिफिकेशन है वो कुछ दिन पहले से आ रहा है, लेकिन दोस्तों फाइनली बता दें 2027 के एग्जाम कैलेंडर में जो भर्ती है वो आने की पूरी संभावना है। यहाँ
जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे पीएससी के जरिए होगी 100 जेल प्रहरियों की भर्ती। ये जो विज्ञापन था पहले व्यापम की ओर से कंडक्ट होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जो है अब एग्जाम पीएससी की ओर से होने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं, अगर पीएससी लेता है तो 2027 के एग्जाम कैलेंडर में यह जो 100 जेल प्रहरियों की भर्ती है वो आपको व्यापम में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर पीएससी छोड़ देता है तो आपको व्यापम में देखने को मिल सकता है। जहाँ देखेंगे जेल विभाग में 100 पदों की भर्ती को लेकर यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो जल्द ही सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा लेगा। अप्रैल में दोस्तों यह जो नोटिफिकेशन है उनको लेके सहमति मिल चुकी है, लेकिन अब फाइनली देखते हैं कब तक इन सभी को लेके नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो कौन कौन से केंद्रीय जेल में कितने जो उप जेल है वहां पर कितने जो पोस्ट है, टोटल यहाँ पर 535 जो पोस्ट है वो अभी रिक्त है, लेकिन मात्र 100 पदों की भर्ती को यहाँ पर स्वीकृति मिली है। 100 पदों की भर्ती के लिए दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म जो है वो पीएससी के जरिए होगा, तो आपको व्यापम कैलेंडर में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पीएससी नहीं लेता है तो जो है वो आपको व्यापम कैलेंडर में देखने को मिल ही जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर हमने आपको जितने भी भर्ती परीक्षाओं के बारे में बता रहे हैं और यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ये जो है वो सभी संभावित है। हो सकता है ये जो भर्ती परीक्षाएं हैं इनमें से कुछ पदों की भर्ती परीक्षाएं होगी और कुछ की नहीं। जैसे कि आप सभी को पता ही है, जो छत्तीसगढ़ व्यापम कर्मचारी चयन मंडल की ओर से आगामी 2027 का जो एग्जाम कैलेंडर है वो कहा गया था कि हम अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में जारी करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, कहा गया है कि सितंबर के पहले सप्ताह तक जो 2027 का एग्जाम कैलेंडर है वो जारी हो जाएगा, लेकिन ये संभवता नहीं है। कुछ में ये जो सारे भर्ती परीक्षाएं हैं वो आना संभव नहीं है। बाकी कुछ कुछ ऐसी भर्ती परीक्षाएं हैं जो आना निश्चिंत है। जैसे कि देखेंगे हॉस्टल वार्डन जो हमने बता दिए हैं 1136 यहाँ पर टोटल रिक्त है, लेकिन 200 पदों पर ही आपको भर्ती होगा, टोटल पूरा नहीं होगा। फिर वही बात करें महिला पर्यवेक्षक की तो 80 पोस्ट रिक्त है, तो सिर्फ 50 पदों की जो है वो स्वीकृति मिली है। वन रक्षक की जो भर्ती है पुलिस सब इंस्पेक्टर की है, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी की है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर की है, ग्रामीण सचिव की है, जैसे बहुत सारे जो पोस्ट हैं वो आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इनमें से कुछ पदों की भर्ती प्रक्रियाएं ही मुख्यतः 2027 के एग्जाम कैलेंडर में आना संभव है। बाकी अगर सभी भर्ती परीक्षाएं आ जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन पूरा हम देखते हैं तो पूरा जो है वो आने का पूरा चांस नहीं बन रहा है। इनमें से कुछ ही भर्ती परीक्षाएं की जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी बहुत सारे जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो आपको तृतीय श्रेणी के, चतुर्थ श्रेणी के और द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आने वाले बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं देखने को मिलने वाली है। जैसे कि दोस्तों अगर हम देखें इस छत्तीसगढ़ व्यापम कर्मचारी चयन मंडल नवा रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर से जारी किए हुए प्रेस विज्ञापन में तो यहाँ पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जितने भी भर्ती परीक्षाएं हैं उन सभी के नाम के साथ साथ उनका क्वालिफिकेशन और जो यहाँ पर रिमार्क है सभी दिए गए हैं कि कौन कौन से पदों की भर्ती परीक्षाओं के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन हो सकते हैं। यहाँ पर आपको A to Z जितने भी भर्ती परीक्षाएं हैं उन सभी के नाम के साथ साथ आपको क्वालिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर बता दिए गए कि जितने भी भर्ती परीक्षाएं जो व्यापम की ओर से होने वाले हैं और आगामी होंगे उन सभी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो कुछ इस प्रकार से आप सभी को देखने को मिलने वाले। हालांकि मैं ये जो प्रेस विज्ञापन बता रहा हूँ ये सिर्फ भर्ती क्वालिफिकेशन है, ये सभी आएगा, ये निश्चिंत रही है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भर्ती परीक्षाएं हैं जो आपको आगामी 2027 के एग्जाम कैलेंडर में दोस्तों देखने को मिलने वाले। बाकी ये सभी के सभी जो है वो आपको 2027 के एग्जाम कैलेंडर में आना संभव नहीं है। बाकी कुछ ही भर्ती परीक्षाएं जो है वो 2027 के एग्जाम कैलेंडर में जारी होगी। बाकी दोस्तों बता दें 2027 का एग्जाम कैलेंडर जो है कब तक जारी होगा, आप सभी को पता ही है। अभी हाल ही में बताया गया था कि 2027 का जो एग्जाम कैलेंडर है वो आपको अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में या फिर सितंबर महीने के पहले सप्ताह में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम यही सजेस्ट करेंगे, आप यही मान के चलिए कि ये जो 2027 के एग्जाम कैलेंडर है वो अब आपका सितंबर के पहले सप्ताह में आने की पूरी संभावना है। और वहीं से ही आप सभी को पता चलेगा कि इस बार 2027 के लिए कौन कौन से पदों की भर्ती परीक्षाएं आ रही हैं, उनमें कितना कितना पोस्ट है, कौन कौन से जो उसका एग्जाम डेट है वो भी दोस्तों पूरा का पूरा जो प्रॉपर नोटिफिकेशन है वो आपको आगामी 2027 के एग्जाम कैलेंडर में ही देखने को मिलने वाली है। बाकी कुछ भी अपडेट जारी होता है तो आपको इसी चैनल के माध्यम से टाइम टाइम जो है मिलती रहेगी। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं रखे तो आपसे रिक्वेस्ट है रख लीजिए। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।